वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते बच्चों हम कक्षा 8वीं का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ का यह सेशन नंबर 6 है। इसके पहले भागों में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भारत की सभ्यता के इस विकास में सिंधु घाटी की सभ्यता तथा आर्यों का आना, फिर आर्य और द्रविड़ जाति का समन्वय करके विकास की ओर बढ़ना, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति के जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रही, भले ही उसमें कितने ही व्यत्यय आ जाए या कितने ही इस समाज को कलंकित करने वाले कुछ घटनाएं घटे, कि उस समय जाति व्यवस्था पनपने लगी और उसका उस समाज में इस उद्देश्य था कि समाज का विकास हो, लेकिन उसका उस समय उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। आगे लेखक हमारी इस सभ्यता का निरंतरता किस प्रकार बने रहे इसका वर्णन कर रहे। पढ़ते हैं हम पाठ के द्वारा। आगे लेखक कर रहे हैं वर्णन उपनिषद का। उपनिषद यह भी धार्मिक ग्रंथ ही माने जाते हैं और उपनिषद में वो जो उपनिषद लिखे गए थे वो गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा जाता था, तथा उस समय जन्म और मृत्यु आदि के घटनाओं के क्रमबद्ध जीवन जीने के लिए गहन चर्चा उपनिषदों में की गई है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। अब आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य में हो सकते हैं या संक्षिप्त में एक शब्द में उत्तर दीजिए में भी हो सकते कि उपनिषदों का समय कौन सा था या कब माना गया। तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये एक बहुत लंबा कदम था कि देखो, भारतीय जो आर्य हमने पहले पढ़े थे कि वो जो आर्य आए थे कहाँ से आए थे, कब आए थे, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, अनुमान भी हम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर भी वह उनकी जो संस्कृति थी भारतीय संस्कृति से मेलजोल खाती थी, इसलिए वह भारत में ही रहने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, भारतीय आर्य। और भारतीय आर्यों की चिंतन में एक कदम और बढ़ाने के लिए जो लंबा कदम साबित हुआ वह था उपनिषद। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो उस समय इन रचनाओं के द्वारा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उस समय के लोगों के मन में कि समाज में क्या चालू है क्या नहीं, कि खोजने की, किसी न किसी चीजों में कुछ ना कुछ खोजने की उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास वहां पर हो रही थी। तो जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज करने का उत्साह उस समाज के या उस युग के समाज में पनप रही थी। यह सही है कि सत्य ही खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उस समय के जो लोगों को जांचने की, पड़तालने की, खोज निकालने की, सत्य ढूंढने की जो उत्साह उन लोगों के बीच में थी, तो उनका जो चलने का जो सही मार्ग था वह सही नहीं था। सत्य की यह खोज उनकी वस्तुनिष्ठता पर आधारित नहीं थी, न ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पनपने दे रहे थे। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत उनका जो दृष्टिकोण था कि चीजों को खोजना, उनके बारे में पढ़ना, उसको विस्तार के साथ सत्य की तह तक जाना, इन सारी चीजों में उनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक पद्धति का या आधुनिक पद्धति का तत्व मौजूद था। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। मतलब वो कर्मवाद पर, मतलब
अंधविश्वास या देवताओं को बिना वजह से देव पूजा करना या ईश्वर की पूजा करना, सिर्फ मतलब पूजा विधि में या आडंबरों में, मिथ्या आडंबरों में, हटवाद में वो लोग नहीं रहते थे, बल्कि किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। उनका जोर था अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर, कि उस युग के समाज का ज्यादा पर ध्यान दिया उन्होंने आत्मिक बोल पर या आत्मिक बल पर, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। अब उस समय ज्यादा आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को एक ही कहा गया है। और इसी प्रकार बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे साक्ष्य रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों के कालों में या उस समय के समाज में ज्यादा करके आत्मा और परमात्मा, आत्मिक बोध पर ज्यादा विकास की तरफ ध्यान दिया गया। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। तो अब देखो उस समय में द्वैत और अद्वैत यह दो भागों में वर्ग बांटा गया था। द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब हमारा जो मनुष्य का जीवन है, और अद्वैत मतलब आत्मा से परे, जिसको हम कह सकते हैं कि आज हम देखते हैं कि जो सगुण और निर्गुण भक्त करते हैं, कभी हठ योग मतलब धार्मिक क्रियाकलापों को ज्यादा ध्यान देना। तो उस समय इस प्रकार का जो लोगों का झुकाव था वह अद्वैतवाद की तरफ ज्यादा था, बल्कि द्वैतवाद की तरफ नहीं। मतलब आत्मिकता पर या आत्मिक बल पर वो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और इसी कारण उनका जो दृष्टिकोण का इरादा था वह ऐसा मालूम होता था कि उस समय जिन मतभेदों के कारण फिर लोगों में क्या हो रहा था, आपस में वाद विवाद हो रहे थे, और इसी तरह वो वाद विवाद कम करने का प्रयास एक वर्ग कर रहा था। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। तो देखो हम देखते हैं कि जब हमारे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे एक समाज का एक युग ऐसा था कि वहां पर अधिकतर कर्म कांड पर या पूजा पाठ पर ज्यादा जोर दिया जाता था कि यज्ञ हवन ये सारे चीजें उस समय उस युग में उसको प्रधानता दी गई थी। लेकिन समाज के एक युग ऐसा भी था कि उस समय कर्मकांड पूजा पाठ यह सारी चीजें की तरफ लोग निरुत्साहित हो रहे थे और एक आत्मिक बल पर ध्यान दे रहे थे कि आत्मा और परमात्मा ही है, सत्य को असत्य को सत्य की ओर ले जाना। कि जैसे कि हम देखते हैं कि गुरु के आश्रम में जाकर शिष्य वहां पर ज्ञान ग्रहण करते थे, तो फिर गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उसका संग्रह शिष्य अपने पास कर लेता था। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उसके ज्ञान के आधार पर ही लोग क्या करते थे, फिर अपने विचारों में परिवर्तन लाते थे। तो उसी प्रकार समाज का यह ऐसा एक वर्ग था कि जहाँ पर जादू टोना या इन सारी चीजों में दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन इस युग में या इस समाज के जो लोग थे वह अधिकतर आत्मिक बल देने के कारण कर्मकांड पूजा पाठ जादू टोना इन सारे चीजों से वह निरुत्साहित होकर सिर्फ सत्य की ओर बढ़ रहे थे, और इस प्रकार अद्वैतवाद की ओर वो लोग
समाज का एक वर्ग वहां पर विकसित हुए दिखाई दे रहा था। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। तो इस प्रकार उपनिषदों में अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि सच्चाई पर बल देना। जैसे कि वह कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो मूर्ति पूजा, बिना मतलब के पूजा पाठ में और जादू टोने में विश्वास रखते थे, लेकिन वास्तव में यह सारी चीजें झूठे होते हैं। यह मानने वाले भी उपनिषदों के कालों में ऐसा एक युग आया था और इस प्रकार वहां पर सिर्फ तर्क वितर्क करके, जांच पड़ताल करके सच क्या है झूठ क्या है इसका वहां पर फिर बहुत सारी चीजों को ध्यान दिया गया कि बौद्धिक विकास उस समय हो रहा था। तो इस प्रकार उपनिषदों की सबसे विशेषता उस समय दिखाई दे रही थी कि लोग सच्चाई पर बल दे रहे थे। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। तो इस प्रकार देखो कि हमारा मन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा से परे क्या है क्या इस संसार में। तो ये सारी चीजें कि हमारा जो मनुष्य के अंदर जो मन है वह क्यों बेचैन हो उठता है, कब हंसता है, कब खुशी होती है, किन बातों से उसको खुशी मिलती है या किन चीजों से उसे दर्द होती है। तो मन है तो आत्मा है, तो आत्मा को खुश करने के लिए हमें क्या करना है, इन सारी चीजों की तरफ वो लोग ज्यादा आकर्षित होने लगे। तो इस प्रकार उस समय के जो उपनिषद है उनमें बहुत सारे ऐसे प्रार्थना का बोध होता है कि वह क्या करते थे, हमेशा असत्य से सत्य की ओर चल रहे थे। अंधकार की ओर से हटकर वह प्रकाश की ओर अपना कदम बढ़ रहे थे और मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। तो इस प्रकार मनुष्य का आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, इन सारी चीजों पर, इन सारे सिद्धांतों पर गहन चर्चा इन उपनिषदों में की जाती थी तथा जब गुरु शिष्य को ज्ञान ग्रहण कराते थे तो मनुष्य को कौन से अवस्था में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है यह वहां पर उनको सिखाया जाता था कि बचपन में बच्चों को कौन से अनुशासन का पालन करना है, फिर उसके बाद शिक्षण ग्रहण करना है, शिक्षण ग्रहण करने के बाद उसको गृहस्थाश्रम में जाना है, गृहस्थाश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में उसके कौन कौन से कर्तव्य है, ये सारी चीजें उनको वहां पर सिखाई जाती थी। और साथ साथ ब्रह्मचार्य कब करना है, कब उसका पालन करना है, किस प्रकार से उसके पालन करना है, फिर मन पर हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना है, हमारी जो अन्य वासनाएं होती है उनको किस प्रकार से काबू में रखना है। तो इस प्रकार के आंतरिक बल या आत्मिक बल या संयम, ये सारी चीजें उस उपनिषदों के काल में उस समय का विकास की ओर बढ़ने का एक कदम दिखाई देता था। तो इन पैराग्राफों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। चिंतन विचार करना, निरुत्साहित उत्साह खोना, अमरत्व कभी न मरना। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, उपनिषदों का समय क्या माना गया है? उत्तर के ऑप्शन है क ईस्वीसन पूर्व 600, ख ईस्वीसन पूर्व 700, ग ईस्वीसन पूर्व 500 या घ ईस्वीसन पूर्व 800। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ ईस्वीसन पूर्व
800। आगे का प्रश्न है, उपनिषदों की रचना किस उद्देश्य से की गई है? उत्तर के ऑप्शन है क, लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करने हेतु, ख, लोगों को नवीन संस्कृति से परिचित करने हेतु, ग, लोगों को प्रांतीय विचारधारा से उभारने हेतु, या घ, आत्मबोध, निराकार ईश्वरीय सत्ता पर बल। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मबोध और निराकार ईश्वरीय सत्ता पर बल। आगे का प्रश्न है, उपनिषदों में किस बात पर बल दिया गया है? उत्तर के ऑप्शन है क, मनुष्य को आत्म केंद्रित होना चाहिए, ख, मनुष्य को निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए, ग, अलगाववाद में विश्वास नहीं करना चाहिए, या घ, मनुष्य का तन मन सदा स्वस्थ हो व अनुशासन में रहे। तो इसका उत्तर का ऑप्शन है मनुष्य का तन मन सदा स्वस्थ हो और अनुशासन में रहे। आगे का प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार किसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? उत्तर के ऑप्शन है क, संयम, आत्मपीड़न या आत्मत्याग, ख, संयम, आत्मविश्लेषण या आत्मत्याग, ग, शक्ति, आत्मपीड़न या आत्मत्याग, या घ, संयम, आत्मकेंद्रण और आत्मत्याग। तो इस प्रकार लेखक ने अलग अलग धार्मिक ग्रंथ, पुराण, अभिलेखों के द्वारा हमें भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार से हो रहा था इसका वर्णन कर रहे हैं। आगे लेखक और भी हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, वो पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।